नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी हम आप पहुंचे हैं मऊ जनपद के घोसी ब्लॉक क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर ग्राम पंचायत में और हमारे साथ एक व्यक्ति है और इनका कहना है कि हमारे गांव में घोटाला हुआ है। घोटाले को लेकर के इन्होंने जांच कराई जिसमें सत्यापन हुआ है कि घोटाला वास्तव में हुआ है। आइए इन्हीं से जानते हैं और पूरी जो घोटाले की बात कही जा रही है कितनी हुई है और कितनी की रिकवरी की रिपोर्ट आई है, क्या अब तक रिकवरी हो पाई है या नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, मैं रामकृष्ण चौहान, ग्राम पोस्ट लखनी मुबारकपुर, जनपद मऊ का निवासी हूँ। हमने आरटीआई के थ्रू 23 मार्च 2020 को ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर का पंचवर्षीय कार्यकाल का सूची मांगी थी। जो भी काम हुए थे उसकी सूची मांगी थी, लेकिन सूची लेने में भी हमको 2 साल लग गया। और इसके बाद मिलने के बाद हमने उसको लोकायुक्त महोदय लखनऊ को आवेदन किया कि इसकी जांच की जाए। तो लोकायुक्त महोदय द्वारा त्रिस्तरीय जांच बनाकर जिलाधिकारी द्वारा 3 मार्च 2023 को जांच कराई गई, जिस जांच में घोटाले को दबा दिया गया। कोई भी उसमें घोटाला उजागर नहीं हुआ। तो जो कमेटी आई थी, हमने कमेटी से कहा कि भाई घोटाला तो इसमें कुछ किए नहीं है, मैं इससे असंतुष्ट हूँ। तो दोबारा हमने फिर लोकायुक्त महोदय को आवेदन किया कि इसको दोबारा से उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाए। तो क्या फिर टीम जो है कि मौके पर आई जांच की? हाँ, तब फिर जो है लोकायुक्त महोदय द्वारा मंडल आजमगढ़ को निर्देशित किया गया और वहां से त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनाकर भेजी गई, जिसमें जॉइंट कमिश्नर और एक अभियंता और एक लेखा सांख्यिकी के अधिकारी थे। ये लोगों ने जांच किया और जांच रिपोर्ट में इन लोगों ने ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर के घोटाले को उजागर किया। मात्र 6 कामों की जांच करने के लिए हमने दिया था, जिसमें 4 काम में इनके 7,14,293 रुपया घोटाला उजागर हुआ, वो भी बिना जीएसटी के। इसके बाद उस रकम को वसूली के लिए हमने लोकायुक्त महोदय लखनऊ को आवेदन किया है कि ये सरकारी फंड सरकारी खजाने में वापस कराया जाए, लेकिन अभी तक वो पैसा सरकार के खजाने में नहीं गया और उसकी वसूली नहीं की गई। हमने दिनांक 25/11/2023 को 66 पन्ने की जांच रिपोर्ट उप सचिव लोकायुक्त कार्यालय गोमती नगर लखनऊ द्वारा रजिस्टर्ड डाक से हमें दी गई। जांच रिपोर्ट में वसूली की रकम 7,14,293 रुपये, जो कि बिना जीएसटी की पाई गई है। और लोकायुक्त महोदय सचिव द्वारा हमें सभी साक्ष्यों सहित 15/12/2023 तक सचिव लोकायुक्त महोदय के यहाँ पेश होने को कहा गया। हमने हाई कोर्ट बेंच लखनऊ से वकील के थ्रू एफिडेविट नोटरी बनवाकर दिनांक 11/12/2023 को सभी साक्ष्य सम्मिलित कर 7,14,293 रुपये, जो कि बिना जीएसटी का है, वसूली की रकम को सरकारी खजाने में वापस कराने के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। पुनः हमने दिनांक 15/1/2024 को दूसरा आवेदन किया, जो उप सचिव लोकायुक्त कार्यालय गोमती नगर को गया। इसके बाद 7/2/2024 को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ जोगी जी के पोर्टल पर भी हमने आवेदन किया और दिनांक 7/2/2024 को जिलाधिकारी महोदय जनपद मऊ और 7/2/24 को ही पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ को आवेदन किया गया। तो क्या लगता है इतना आप आवेदन करने के बाद भी रिकवरी नहीं की गई? नहीं, तो क्या आप शासन प्रशासन से अनुमान लगा रहे हैं? अब शासन प्रशासन से अनुमान तो यही लगा रहे हैं कि रिकवरी भी नहीं हुई और मेरे जान माल का भी खतरा है। धमकियां मिलती रहती हैं, क्योंकि 4 साल हो गया इस मुद्दे को शुरू किए और 4 साल में ले करके और
ग्राम पंचायत से लेकर के और घोसी और लखनऊ तक का चक्कर हमने काटा, तब जाके यहाँ तक ये वसूली की रकम को हमने उजागर करा पाया। तो किसके द्वारा आपको जान से मारने की धमकी मिलती है? और भाई जिसके ऊपर वसूली आई है, भूतपूर्व ग्राम प्रधान राम दुलारी पत्नी शिवशंकर चौहान, ग्राम पोस्ट लखनी, ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर, और इन्हीं के चमचे हैं और इनके उकसाने पर कि भाई ये वसूली करा रहे हैं और शांत नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी धमकियां हमको मिलती हैं, जो जिसको कि हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय को लेटर के द्वारा सूचित कर चुका हूँ। और दूसरा ये है कि ग्राम पंचायत में घोटाले की जांच प्रथम बार जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 अप्रैल 2023 को कराई गई, जिससे राजनीतिक दबाव में घोटाले को उजागर नहीं किया गया। दोबारा सचिव लोकायुक्त महोदय के यहाँ जांच के लिए आवेदन किया, तब लोकायुक्त महोदय द्वारा आयुक्त मंडल आजमगढ़ को निर्देशित किया गया, तब आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा जांच टीम बनाकर ग्राम पंचायत की जांच कराई गई, जिसमें 8/8/2023 को ग्राम पंचायत के करीब 100-150 लोग इकट्ठे थे, मीडिया थी और उन सब के बीच में जांच हुई, जिसमें ये 7,14,293 रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। और मैं जोगी जी एवं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि ये सरकारी फंड है, इसको सरकार के खजाने में जल्द से जल्द वापस कराया जाए, क्योंकि आप लोगों के अलावा जो भी बीच में अधिकारी बैठे हुए हैं वो पैसे के लोभी हैं और लेन देन के चक्कर में इस मामले को हाईलाइट नहीं करते हैं और ये सरकारी फंड सरकारी खजाने में वापस कराने में देरी कर रहे हैं। जो सड़क जो सामने है, अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि ये सड़क जो है यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग के नाम पे पैसे उतार ले गए। हाँ, और बात सही है। हाँ, और मैं जहाँ ये काली जी के स्थान पर हूँ, यहाँ पर भी जो इंटरलॉकिंग हुई है, इसमें भी फर्जी जो है वाउचर और बिल लगा करके पेमेंट कर लिया गया है। अच्छा, फर्जी तरीके से? हाँ, जो कि काम नहीं हुआ है, जिसमें ये रुपचंद के घर से बद्री के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य जो कि मौके पर नहीं हुआ है, खरिंजा भी सब उजड़ गया है और इंटरलॉकिंग तो है ही नहीं है, उसमें 4,98,997 रुपए की जांच कमेटी ने रिकवरी वसूली के लिए उजागर किया है। और नहर बलिया बॉर्डर से किशोर मौर्य के घर तक इंटरलॉकिंग के कार्य में कमी पाई गई, जिसमें 46,572 रुपए की वसूली की धनराशि उजागर हुई है। और किशोर मौर्य के घर से रामानंद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें 44,174 रुपए। और लखनी मुबारकपुर बसनही पुल से सीताराम यादव के खेत तक बाह खुदाई में 1,24,550 रुपए की वसूली पाई गई है, जबकि ये नाला ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। ये नाला जो है इरिगेशन विभाग में आता है और फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ब्लॉक के मिल करके और इसको जो है बेगर नाले की खुदाई कराए पैसा जो है ये उतार लिए हैं, जो कि 1,24,550 है। टोटल इन कामों की रिकवरी 7,14,293 रुपये आई है। और ये जांच रिपोर्ट हमको उप सचिव लोकायुक्त महोदय लखनऊ के द्वारा 66 पन्ने की कापी दी गई है और इसको वापस कराने के लिए हमने लोकायुक्त महोदय को आवेदन किया है कि ये सरकारी रकम सरकार के खजाने में वापस कराई जाए। और ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार आपकी बातों को सुन पाएगी और सरकारी खजाने को क्या वापस ले पाएगी? नहीं, सरकार तो और सरकार के कर्मचारी तो वापस कराने में थोड़ा हिला हवाली करेंगे,
लेकिन मुझे मोदी जी और योगी जी से पूरी उम्मीद है कि अगर योगी जी चाह लें तो वसूली और इन भ्रष्ट ग्राम प्रधान जो भूतपूर्व 2015-16 से 20-21 के बीच में राम दुलारी पत्नी शिवशंकर चौहान रही, एवं जो ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह थे, ये सब इनकी नौबत जेल जाने तक की आ जाएगी। अगर योगी जी चाह लें तो हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है और ये सरकारी रकम सरकार के खजाने में वापस हो सकती है। और मैं योगी जी से पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके सरकारी रकम को सरकार के खजाने में वापस कराया जाए। और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। ये है मेरा कार्ड जो है सूचना का अधिकार कार्यालय एसोसिएशन लखनऊ से हमें प्राप्त हुआ है और अब मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर इतना सब करने के बावजूद भी आपकी आवाजों को ना सुना जाए, रिकवरी जितने भ्रष्टाचार में जितने भी रिकवरी हुए हैं वो खजाने जो है कि सरकारी खजाने में ना जाया जाए, तो इस प्रमाण पत्र का रखना क्या जायज है? अब इस प्रमाण पत्र का रखना तो फिर नाजायज भी हम नहीं कहेंगे, जायज तो है ही है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सी धाराएं हैं। उन धाराओं के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को झुकना पड़ेगा, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको झुकना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा और रिकवरी भी होगी। आइए कुछ और लोग भी हैं गांव के, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा मामला। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा नाम संदीप चौहान है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। इस गांव में भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, पूर्व प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार का खेल किया गया है, कहां तक सही है? अब तो आरटीआई जो दाखिल किए थे चाचा जी, अब वो दिखा रहे हैं जो लिखित तौर पे सरकार ने प्रस्तुत किया है, तो उसी को सही माना जाएगा ना। जांच आई थी, जांच टीम आई थी? हाँ, आई थी, जांच की थी। तो उसमें क्या पाया गया? दोषी पाए गए वो लोग? और बजट जो भ्रष्टाचार की बात कीजिए, भ्रष्टाचार उसमें दिख रहा है? अब ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता हूँ, वो कागज न बताएगा कि हाँ कितना घोटाला हुआ है और उसमें लिखा हुआ है। यदि घोटाला हुआ तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन घोटालेबाज के खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो घोटाले की बात कही जा रही है कहां तक सही है। दादा, यही गांव के बाड़ा, तू तो बहुत पुरानिया बाड़ा, गांव में जो घोटाला का बात कहल जात बा का सही बा? बाबू दू बेर जांच कई बेर भइल ह, तो अगर सही ना रहे तो मजिस्ट्रेट लिखते कैसे? कमिश्नर ऑडिट कमिश्नर आयल रहन, ये सब जांच क के इहे को लिखले बा लोग, माने देखल लोग लिखले बा लोग, तो कितना रुपया प्रधान पा गइल बना, काम भइल बा नहीं भइल। अब हम तो मान लो तो गंदे पानी जाना है, तो कागज के अनुसार मजिस्ट्रेट जो लिखले बा वही का ना सही मानबो। तो देख सकते हैं दादाजी है, इनका भी कहना है कि अधिकारी आए थे, मौके पर जांच किए थे और जांच के बाद जो आखिर रिपोर्ट आई उसमें कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का रिकवरी का आदेश भी आ चुका है। लेकिन शिकायतकर्ता के मुताबिक अभी तक बजट की रिकवरी नहीं की गई है। इसको लेकर के शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द रिकवरी किया जाए। अब देखना यह है क्या शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री साहब संज्ञान लेते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।